वेलकम व्यूवर्स टू इंग्लिश लैंग्वेज चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको माई इंग्लिश वर्ड में खुश आमदेद। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो हैव गॉट और हैज़ गॉट है। दिस इज़ अ बिगनर टॉपिक 10। आज हम इस टॉपिक के ज़रिए ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम वो तमाम चीज़ें बता सकते हैं जिनके बारे में हमसे कोई पूछ रहा हो। जैसा कि आपके सामने ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर स्टोन्स हैं और पीछे बैम्बूज यानी बांस के दरख्त मौजूद हैं। अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने स्टोन्स हैं और कितने बैम्बूज हैं, तो हम बड़ी आसानी से आज के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को दे देंगे। आज ही का स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके सहारे से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक सेकंड पिक्चर है जिसके अंदर हमें एक मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रहा है और उसके अंदर बहुत सारे मोबाइल ऐप्स यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। इन तमाम तर मोबाइल ऐप्स के बारे में अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस मोबाइल में कितनी मोबाइल ऐप्स हैं, तो आज वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा जिसको आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फर्दर हमारे पास पिक्चर है जिसके अंदर एक पार्क में कुछ लोग वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हमसे ये सवाल किया जाएगा कि पार्क में कितने लोग हैं और कितने ट्रीज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हम आज के स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करते हुए अपने सवाल को पूछेंगे। इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्ट्रक्चर का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और माई इंग्लिश वर्ड के ऊपर हमेशा की तरह तमाम तरह स्ट्रक्चर्स को डिटेल से बताने की जो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी की जाती है, आज भी पूरी की जाएगी। फर्दर हमारे पास एक पिक्चर है जिसके अंदर हम एक टाइगर है जो कि हम देख रहे हैं। हमने यहाँ पे उसके आइज़ के कलर को बताना है। हम उसके स्किन के कलर को, आइज़ कलर को और ट्री कलर को डिफ़ाइन करने के लिए जिस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करेंगे, उसी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमेशा की तरह इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, इसमें एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं। अब हमारे पास जो पिक्चर है वो एक गार्डन में फ्यू फ्लावर्स की है। यहाँ पे हम बहुत सारे फ्लावर्स देख रहे हैं। इन फ्लावर्स के कलर्स और इन फ्लावर्स के नंबर्स को बताने के लिए हमें इंग्लिश में जिस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उसी स्ट्रक्चर को आज हम स्टडी करेंगे। फर्दर हमें एक पिक्चर शो हो रही है एक कार की। नंबर ऑफ़ लाइट्स हमसे पूछा जाए अगर कि इस गाड़ी में कितनी लाइट्स हैं, तो हम जिस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करते हुए इसको आंसर करेंगे, वही स्ट्रक्चर आज हमने स्टडी करना है। आज के स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इससे भी साबित होती है कि हम अपने इर्द गिर्द पर रहने वाली तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को और थिंग्स को इसी स्ट्रक्चर के ज़रिए इंग्लिश लैंग्वेज में बताते हैं। फर्दर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास एक मूवी प्ले हो रही है। इस मूवी के अंदर हमें गाड़ी दिखाई गई है, गाड़ी की लाइट्स हैं, आगे रोड के ऊपर ट्रैक बना हुआ है, गाड़ी मूव करती है, गाड़ी के पीछे ग्रिल्स हैं, गाड़ी गेट से एंटर होती है और गाड़ी ग्रास के ऊपर आती है और यहाँ पे कुछ हमारे पास साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और फाइनली वो अपनी जगह पे आके पार्क हो जाती है। इन तमाम क्वेश्चंस को हम पूछने के लिए आज के स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करेंगे। तो आप इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माई इंग्लिश वर्ड पे आपको इंग्लिश सिखाने का तरीक़ाकार बनाया जाता है। लिसनर्स, अब एक और वीडियो हमारे सामने मौजूद है जिसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि 3 मोटर बाइक्स वाले हैं। अब अगर हमें इंग्लिश में इससे क्वेश्चंस बनाने पड़े और इनको एक्सप्लेन करना पड़े, तो डेफ़िनेटली हम जो स्ट्रक्चर आज स्टडी कर रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर के ज़रिए तमाम तर चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे हम आज के स्ट्रक्चर को सीखते हैं और आज के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हैव गॉट एंड हैज़ गॉट। हैव गॉट और हैज़ गॉट कहाँ इस्तेमाल होता है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द पोजीशन मीन्स प्रॉपर्टी और थिंग्स यू हैव। हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी मिल्कियत बताने के लिए या उन तमाम चीज़ों को बताने के लिए जो हमारे पास हैं, या किसी की भी जो मिल्कियत होती है उसको बताने के लिए हम हैव गॉट और हैज़ गॉट का इस्तेमाल करते हैं। हैव गॉट किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और हैज़ गॉट किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, हम इसको आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि जो मेरी मिल्कियत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हैव गॉट और हैज़ गॉट को एक्सप्लेन करूँगा। हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि हैव गॉट के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव गॉट और हैव गॉट बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रेज़ हम अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप डिटेल के लिए वीडियोस 1 और वीडियोस 3 को भी देख सकते हैं एक दफ़ा दोबारा। हैव गॉट जिन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है उसमें सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है और नेम्स। नेम्स से मुराद है 2 नाम या 2 से ज़्यादा या ऐसा सब्जेक्ट जो कि प्लूरल में हो, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, यानी कि जमा में होने चाहिए।
इन तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हैव गॉट इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जहाँ पे हम हैज़ गॉट इस्तेमाल करते हैं उसके फार्मूले के लिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ गॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फ्रेज़, ये जिन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा उसमें ही, शी, इट और नेम मीन्स सिंगुलर नेम होगा, यानी कि स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर। इससे पहले हम हैव गॉट देख रहे थे जहाँ पे स्टूडेंट्स था और यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो डिफरेंट फार्मूलाज थे, एक दफ़ा फिर आप इन्हें रिपीट कर लें ताकि अच्छे तरीके से फार्मूलाज आपके लिए रिमाइंडर में मेमोराइज हो जाएं। हम हैव गॉट और हैज़ गॉट के फार्मूला को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं। वेल, अब हम पहले हैव गॉट को देखते हैं। अब हम हैव गॉट को यूटिलाइज़ करते हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आई हैव गॉट अ कार, सेंटेंस नंबर 1 है। इसका उर्दू में मतलब होगा मेरे पास एक गाड़ी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं गाड़ी का मालिक हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गाड़ी मेरी मिल्कियत है। उर्दू में कोई भी मफ़हूम हो, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है तो आप इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ हैव गॉट और हैज़ गॉट का इस्तेमाल करेंगे। उर्दू के सेंस को ले लिया जाएगा और इंग्लिश के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बता देंगे कि आई हैव गॉट अ कार। अब सेकंड सेंटेंस हमारे पास यू हैव गॉट अ बाइक। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट इस्तेमाल होता है, उसमें यू भी एक सब्जेक्ट है। आपके पास एक गाड़ी है, इसका कहने का मतलब ये है कि सामने वाला शख्स जो है वो एक बाइक का मालिक है। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास है दे हैव गॉट कंप्यूटर्स, यानी उन सब के पास कंप्यूटर्स हैं, यानी वो सारे कंप्यूटर्स के मालिक हैं। फर्दर क्वेश्चंस हमारे पास है वी हैव गॉट नाइस मोबाइल्स, हमारे पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम सब एक एक अच्छे मोबाइल के प्रॉपर्टी ऑनर हैं। आसान उर्दू के अंदर कोई सा भी मफ़हूम हो, इंग्लिश में हम प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेल, फर्दर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हैव गॉट बुक्स, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली हैव गॉट इस्तेमाल होगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स हैव गॉट सम बुक्स का मतलब कि स्टूडेंट्स के पास कुछ किताबें हैं और वो किताबें उनकी मिल्कियत में हैं। फर्दर हमारे पास लास्ट सेंटेंस है स्लाइड के ऊपर, सना एंड सारा हैव गॉट न्यू हैंड बैग्स, इन दोनों के पास नए हैंड बैग्स मौजूद हैं, यानी कि ये प्लूरल में सब्जेक्ट है, दो या दो से ज़्यादा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे दो या दो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। सना एंड सारा हैव गॉट न्यू हैंड बैग्स, इन दोनों के पास नए हैंड बैग्स मौजूद हैं। फर्दर हम लास्ट स्लाइड के ऊपर यानी बॉटम पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनके कॉन्ट्रैक्शंस दिए गए हैं। आई के साथ कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है आई हैव गॉट, इसी तरह यू के साथ बना हुआ है यू हैव गॉट। यू लिख के हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और वी ई का एडिशन करेंगे और आगे गॉट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा यू हैव गॉट। फर्दर दे हैव गॉट और लास्ट में दिया हुआ है वी हैव गॉट। तो कॉन्ट्रैक्शंस को अच्छी तरह ध्यान में रखिए क्योंकि इंग्लिश में अक्सर जगह पर ये दिखाई देते हैं, तो हमें बड़ी आसानी के साथ इनको पहचान लेना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं जिन्हें हम WH क्वेश्चंस के तौर पर पहचानते हैं। हैव गॉट के हम WH क्वेश्चंस जनरेट करेंगे। व्हाट हैव यू गॉट, आपके पास क्या है, यानी आपसे आपकी मिल्कियत के बारे में पूछा जा रहा है। आप कोई भी आंसर कर सकते हैं कि आई हैव गॉट अ मोबाइल, जैसा हमने अभी पीछे स्टडी किया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। इन योर बैग फ्रेज है, जगह के बारे में पूछा गया है। आपके पास बैग में क्या है, आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। आई हैव गॉट मैनी बुक्स इन माई बैग, आई हैव गॉट मैनी बुक्स इन माई बैग। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर हैव स्टूडेंट्स गॉट देयर क्लास। इसका सवाल ये बनता है कि जो क्लास स्टूडेंट को असाइन हुई हुई है वो कहाँ पर है, स्टूडेंट्स अपनी क्लास कहाँ रखते हैं। उर्दू में कोई सा भी सेंस हो, इंग्लिश में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। जो क्लास उन्हें असाइन की जाती है वो फ़िलहाल उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है, वो रोज़ाना पूरा साल उसी क्लास में जाके सिट करते हैं। क्वेश्चन 4 है वेयर हैव वी गॉट आवर क्लासरूम, हमारी क्लासरूम कहाँ पर है। फिर फर्दर क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स। हाउ मेनी हमेशा प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, वो काउंटेबल होना चाहिए जिसे हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव दे गॉट इन द शॉप्स, उनके पास शॉप्स में कितनी बुक्स हैं, कितनी किताबों के वो मालिक हैं अपनी शॉप्स के अंदर। फर्दर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच वाटर हैव वी गॉट इन वाटर कूलर, हमारे पानी के कूलर के अंदर कितना पानी मौजूद है। वेल, आप लास्ट में बॉटम में देख सकते हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच और व्हाट टाइम, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि WH क्वेश्चंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। I repeat, WH questions are used when we need complete information। जब हमें मुकम्मल मालूमात की रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी फर्स्ट 3 वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको मैं यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं।
इसके बाद हम स्टडी करेंगे हैव गॉट के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस। लेट्स मूव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब हम जिस कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं वो है यस नो क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यस नो क्वेश्चंस आर यूज व्हेन वी नीड ओनली कंफर्मेशन। हम यस नो क्वेश्चन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिर्फ कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि WH क्वेश्चन इसलिए इस्तेमाल होते हैं जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यस नो क्वेश्चन जो स्लाइड पे आपके सामने हैं उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब सिर्फ कंफर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है यस और नो में। वेल फर्दर हम इसका क्वेश्चन स्टडी करते हैं। हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम गाड़ी के मालिक हो। सिर्फ कंफर्मेशन पूछी जा रही है। अगर उसके पास है तो वो बोल देगा यस आई हैव गॉट, जैसे कि बॉटम में देख सकते हैं कि आंसर देते हैं हम। और अगर उसके पास नहीं है तो भी वो कंफर्म कर देगा नो आई हैव नॉट गॉट, कि मेरे पास नहीं है। फर्दर सेकंड क्वेश्चन है हैव दे गॉट कंप्यूटर्स इन ऑफिस, इसका भी आंसर हो जाएगा यस दे हैव, नो दे हैव नॉट गॉट। और लास्ट क्वेश्चन है हैव वी गॉट बिग प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल, के हमारे पास स्कूल में बड़ा प्लेग्राउंड है। हम कंफर्मेशन कह देंगे, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो फिर हम नो से रिप्लाई कर देंगे। व्यूअर्स, अब जिस स्लाइड पे आप मौजूद हैं यहाँ पे आप एक सजेस्टेड वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी वीडियो है जो हमारे माई इंग्लिश वर्ड चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आपको रिकमेंड किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पजेसिव के तमाम तरह रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि पजेसिव एस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसमें इसका यूसेज, रूल्स, एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल, सेंटेंसेस और प्रैक्टिस की तमाम तरह डिटेल मौजूद है। तो ये एक सजेस्टेड वीडियो है कि आप हमारे चैनल पर इसको ज़रूर देखें। ये आपकी इंग्लिश की कंसोलिडेशन के लिए बहुत इंप्रूवमेंट साबित करेगी। वेल फर्दर हम अब आ जाते हैं हैव गॉट अच्छी तरह स्टडी करने के बाद अब हम अगले स्टेप पर हैज़ गॉट का स्टडी करते हैं। वेल हैज़ गॉट का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज़। ये जिन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है उसमें ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। वेल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ही हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो हमने ही के साथ हैज़ गॉट इस्तेमाल करके इसके पोजीशन को बता दिया। शी हैज़ गॉट वंडरफुल कार, उसके पास एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी है, तो हमने हैज़ गॉट बता के पोजीशन यानी मिल्कियत को एक्सप्लेन किया। अली हैज़ गॉट 20 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, अली की क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। हमने हैज़ गॉट क्योंकि अली, शी और ही के साथ हम हैज़ गॉट इस्तेमाल करते हैं। फर्दर बॉटम पे आप देख सकते हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्शन दिए गए हैं। ही हैज़ गॉट, शी हैज़ गॉट, इट हैज़ गॉट, ये इसके कॉन्ट्रैक्शन है जो कि हम कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूटिलाइज़ करते हैं। हैज़ गॉट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस। काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चंस आर यूज व्हेन वी नीड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हैज़ गॉट का इस्तेमाल करते हैं हम। WH क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट हैज़ योर ब्रदर गॉट, एक भाई है तो हैज़ गॉट आएगा। या इन्फॉर्म कर दूँ कि अगर ब्रदर्स होता तो ये क्वेश्चन बना व्हाट हैव योर ब्रदर्स गॉट, तो ज़्यादा के साथ हैव गॉट और सिंगुलर के साथ हैज़ गॉट। उम्मीद करता हूँ कि इतनी एक्सप्लेनेशन देने के बाद चीज़ बहुत अच्छे और आसान तरीके से आपको कंफर्म हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैज़ ही गॉट इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में क्या है। सब्जेक्ट ही है, इस वजह से हम हैज़ गॉट का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी मोबाइल्स हैज़ योर फादर गॉट, आपके अब्बू के पास कितने मोबाइल हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हैज़ गॉट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मोबाइल्स जो है वो हाउ मेनी के साथ कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड है, इस वजह से हमने हैव इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट इसमें फादर है, उनको यूटिलाइज़ करते हुए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। लास्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ योर अंकल गॉट हिज होम, आपके अंकल कहाँ पे घर रखते हैं, उनकी मिल्कियत वाला घर कहाँ पर है, इसलिए हमने हैज़ गॉट का इस्तेमाल किया। बॉटम में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच और व्हाट टाइम। ये हम पीछे भी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, माई इंग्लिश वर्ड पे हमारी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि हम पहले फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स जनरेट करके आपके कॉन्वर्सेशन को बूस्ट करते हैं ताकि आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकें, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उस स्ट्रक्चर के आप आंसर्स दे सकें। वेल उन तमाम प्रैक्टिस करने के बाद हम आर्टिकल राइटिंग पर आ जाते हैं।
अब आर्टिकल राइटिंग देखते हैं माई सेल्फ, इसमें हम स्ट्रक्चर हैव गॉट इस्तेमाल करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई पोजेशंस। आई हैव गॉट अ कार बट आई हैवन गॉट अ बाइक। वेरी सिंपल, मेरे पास गाड़ी है लेकिन बाइक नहीं है। आई हैव गॉट 2 मोबाइल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। आई हैव गॉट 1 कंप्यूटर इन माई स्टडी रूम। आई हैवन गॉट मैनी फ्रेंड्स। आई हैवन गॉट अ डॉग एंड अ कैट। इन लॉस आई हैव गॉट सो मैनी गुड टीचर्स। तो ये हैव गॉट को यूटिलाइज़ करते हुए हमने पर्सनल इंट्रोडक्शन की तरह हमने माई सेल्फ के ऊपर आर्टिकल जनरेट किया। फिर सेकेंड आर्टिकल हमारे पास है माई फादर। इसमें भी हम हैव गॉट और हैज़ गॉट को यूटिलाइज़ करेंगे। अब माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज़ गॉट यूटिलाइज़ होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई फादर्स पोजेशंस। फादर्स पोजीशन, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल हुआ है। इसमें हमारी पूरी एक वीडियो है, हम आपको सजेस्टेड वीडियो में वो बता रहे हैं कि आप उसको माई इंग्लिश चैनल पे जाके ज़रूर वॉच करें। ही हैज़ गॉट नाइस ब्यूटीफुल वाइट कलर कार। उनके पास खूबसूरत सफ़ेद रंग की कलर कार है। ही हैज़ गॉट ओनली 1 सेल फोन। ही हैज़ गॉट 2 लैपटॉप्स इन हिज ऑफिस। ही हैज़न्ट गॉट अ डॉग एंड अ कैट। इनके पास भी ना तो डॉग है ना कैट है। ही हैज़ गॉट गुड पर्सनैलिटी। ही हैज़ गॉट नंबर ऑफ़ गुड फ्रेंड्स। उनके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वेल व्यूवर्स, आप समझ रहे होंगे कि हम हैव गॉट और हैज़ गॉट को कितनी जगहों पे बहुत आसानी के साथ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन तमाम तरह स्ट्रक्चर्स को आसानी के साथ यूटिलाइज़ करेंगे। फर्दर सजेस्टेड एक वीडियो है जिसके अंदर हमारी वीडियो है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के आर्टिकल को हमने प्रैक्टिस वीडियो में डाला है और प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हुए हमने एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर तमाम तर प्रेजेंट सिंपल के यूजेज, रूल्स, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल, सेंटेंसेज और प्रैक्टिस मौजूद हैं। तो ये सजेस्टेड वीडियो आपको की जा रही है ताकि आप इस वीडियो को वॉच करके अपनी लैंग्वेज को बूस्ट करें। दिस इज़ अ पिक्चर, हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ लोग लैपटॉप्स हैं। हम हैव गॉट को और हैज़ गॉट को अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। आइए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। वेल, हाउ मेनी पीपल हैज़ दिस पिक्चर गॉट। दिस पिक्चर सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन है जो हैव गॉट और हैज़ गॉट के स्टडी करने के बाद हम इस पिक्चर को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि इस मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हैव गॉट और हैज़ गॉट का हेल्प लेते हैं। वेल, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट कलर शर्ट हैव मैन गॉट। मैन 2 हैं, प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है MEN मैन, तो हमने हैव गॉट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैज़ इट गॉट। यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज़ हुआ है जो कि पिक्चर के लिए पिक्चर सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ गॉट का इस्तेमाल किया। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी लैपटॉप्स हैज़ अ गर्ल गॉट। एक लड़की के लिए सिंगल गर्ल है तो इस वजह से हैज़ गॉट इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन है कि इस लड़की के पास कितने लैपटॉप्स हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर मज़ीद आपकी कंसोलिडेशन के लिए एक और पिक्चर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। वेल, इस पिक्चर को देखते हुए हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे कि हाउ मेनी फ्रूट्स हैज़ दिस पिक्चर गॉट। इस तस्वीर में कितने फ्रूट्स हैं। पिक्चर सिंगुलर है सो दैट्स वाई हमने हैज़ गॉट इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हैज़ इट गॉट वाटरमेलन। कंफर्मेशन की जा रही है यस नो क्वेश्चन के ज़रिए क्या इस पिक्चर में वाटरमेलन मौजूद है। अगर मौजूद है तो यस, अगर नहीं मौजूद तो नो। फर्दर क्वेश्चन है व्हाट साइज़ एप्पल्स हैज़ इट गॉट। किस साइज़ के एप्पल्स इस पिक्चर के अंदर मौजूद हैं। और फर्दर क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी पीपल हैज़ दिस पिक्चर गॉट। इस पिक्चर में क्या लोग मौजूद हैं। अगर यस या नो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेल व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश में हैव गॉट और हैज़ गॉट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ आपकी लर्निंग है, इस वजह से इसके अंदर ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है और एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सामने पेश किया गया है। वेल व्यूवर्स, तमाम तर प्रैक्टिस होने के बाद एक दफ़ा फिर हम अपनी प्रैक्टिस को कंसोलिडेट करते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए हमें कभी ना भूले। वेल, हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एप्पल दिखाया जा रहा है। इसके लिए हम क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी एप्पल्स हैज़ दिस पिक्चर गॉट। फर्दर हम एक्सप्लेन करें एक सेकंड पिक्चर है जिसके अंदर एक इंजर्ड प्लेयर ग्राउंड पर लेटा हुआ है। इसके लिए भी हम क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी प्लेयर्स हैज़ दिस पिक्चर गॉट। इसी तरह हम फर्दर एक पिक्चर शो करें जिसमें हॉर्स, मैन और डॉग है। इस तरह इस पिक्चर को भी हम हैव गॉट और हैज़ गॉट के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें रेड आई है तो हम ये कह सकते हैं कि हैज़ दिस पेशेंट गॉट रेड आई।
दोबारा से हैज़ दिस पेशेंट गॉट रेड आई, इसलिए मैं आपको ये पिक्चर शो कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कि जिस स्ट्रक्चर को आज हमने स्टडी किया है वो कितनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। वेल हमारे पास वेजिटेबल्स की एक पिक्चर है, इसमें कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम हैव गॉट और हैज़ गॉट को यूटिलाइज़ करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर हम आगे चैनल सजेस्टेड वीडियो नंबर 3 है, इसमें हमने वुड लाइक की वीडियो है हमारे चैनल पर यह अपलोड हुई हुई है। इस वीडियो के अंदर तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1, इस वीडियो को आप इसलिए भी देख लें सजेशन के अंदर क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट वुड लाइक डबल सब्जेक्ट्स। अब जो हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो वुड लाइक के अंदर डबल सब्जेक्ट्स की होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब हमारी नेक्स्ट वीडियो को आप देखेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगी और बेनिफिशियल होगी। इन द लास्ट थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी वीडियो को देखा, समझा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समझाने का तरीका आपके लिए इंतहाई आसान है। करके सारे फ़र्द ये वीडियो देखें, आपस में इंग्लिश कम्युनिटी एटमॉस्फेयर आप जनरेट करें और किसी भी किस्म की हेल्प के लिए आप हमें ईमेल करें, आप हमारे इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है व्यूवर्स तो लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो का फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और इन द लास्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत में रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।